नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में 21,000 गरीबों तक सिमट कर रह गई पेट्रोल सब्सिडी योजना। झारखंड सरकार की ओर से शुरू की गई पेट्रोल सब्सिडी योजना यानी पेट्रोल सब्सिडी स्कीम इन झारखंड 21,000 गरीबों तक सिमट कर रह गई। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार ने जनवरी में राशन कार्डधारियों को पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी देने की योजना शुरू की थी। इसके बावजूद लगातार सब्सिडी लेने वाले की संख्या घटती जा रही है। 9 माह में इस योजना में लगभग 90,000 गरीब बाहर हो गए हैं। सावधान, झारखंड में मंगलवार से फिर शुरू होगी बारिश, अलर्ट जारी। मंगलवार 11 अक्टूबर 2022 से झारखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव आएगा। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 11 से 13 अक्टूबर तक राज्य के कई भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं इस दौरान गर्जन के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। 14 अक्टूबर को बारिश में कुछ कमी आएगा और उसके बाद मौसम साफ होगा। 11 से 13 अक्टूबर तक राज्य में बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान अभिषेक आनंद ने बताया है कि उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ था, जिसके कारण साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से झारखंड में मंगलवार में इसका असर देखने को मिलेगा। सीएम हेमंत सोरेन 12 अक्टूबर को गिरिडीह से करेंगे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन 12 अक्टूबर को गिरिडीह से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। राज्य सरकार का प्रयास रहा है कि योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंद को मिले। इस सोच को अमली जामा पहचानने के लिए पिछले वर्ष सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर 2021 से 28 दिसंबर 2021 तक पूरे राज्य में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 99% मामलों का हुआ है निष्पादन। पिछले वर्ष आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार की योजना में जमशेदपुर में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली मामले में मंत्री बन्ना गुप्ता ने लिया संज्ञान। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर में पार्किंग के नाम पर हो रहे अवैध वसूली मामले में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संज्ञान लिया। इस मामले में मंत्री ने ट्वीट कर जमशेदपुर डीसी को अवैध वसूली को खत्म करने को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने को निर्देश दिया है। ट्वीट कर ये कहा कि जनहित में यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि वाहन पार्किंग पर्ची पर यह स्पष्ट लिखा रहे ताकि आम जनता को भी इसकी जानकारी रहे और उससे पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली ना किया जा सके। एसपी ऑफिस असिस्टेंट बहाली 2008। झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश। रांची पुलिस अधीक्षक एसपी कार्यालय के लिए असिस्टेंट बहाली प्रतियोगिता परीक्षा 2008 में भर्ती की गई अनियमितता व रिजल्ट की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 साल बाद सोमवार को फैसला आया। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए सरकार को नियुक्ति विज्ञापन के अनुरूप नए सिरे से मेरिट लिस्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट नाराज, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के बीसी को हाजिर होने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर के एएस कॉलेज के शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई के दौरान प्रतिवादी के जवाब को देने के बाद कड़ी नाराजगी जताई। खंडपीठ के सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति को अगली सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित रहने से निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 14 नवंबर की तिथि को निर्धारित की। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन मंगलवार को जाएंगे सफाई, देंगे श्रद्धांजलि। सामाजिक न्याय के पुरोधा सह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें श्रद्धांजलि देने मंगलवार को सफाई जाएंगे। उन्होंने दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार तथा सपा कार्यकर्ताओं को प्रशंसकों को दुख की या विकट घड़ी के सहन करने की शक्ति देने की कामना ईश्वर की है। उन्होंने ट्वीट कर ये कहा कि सामाजिक न्याय के पुरोधा आदरणीय स्व मुलायम सिंह यादव जी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने हेतु कल सफाई जाऊंगा। झारखंड में मुड़मा जत्रा 11 अक्टूबर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे उद्घाटन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रांची जिले के मांडर प्रखंड में 2 दिवसीय मुड़मा जत्रा 11 अक्टूबर मंगलवार से 40 पढ़ा के पहान पुजार जत्रा स्थल स्थित शक्ति खूंटा की पूजा अर्चना के बाद शुरू हो जाएगा। करीब 5 बजे इस मुड़मा जत्रा का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे। कोरोना के 2 साल के बाद बगैर किसी पाबंदी के 11 से 12 अक्टूबर को लोग रहे इस जत्रा में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसे लेकर जिला व स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सीसीटीवी कैमरा व ड्रोन से हर जगह नजर रखी जाएगी। सोमवार को रांची के सदर एसडीओ दीपक दुबे, ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने तैयारियों का जायजा लिया।
यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के साथ झारखंड के कई नेताओं ने किया था काम। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ झारखंड के नेताओं ने गहरे संबंध रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के साथ समाजवादी आंदोलन में काम किया पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोध कांत साहिब जनता पार्टी के जमाने से मुलायम सिंह के साथ राजनीतिक गतिविधियों और कामकाज में शामिल रहे। स्वर्गीय चंद्रशेखर के नेतृत्व में दोनों ही नेताओं के साथ काम किया। इसके बाद जनता दल के जमाने में श्री सहाय ने मुलायम सिंह के साथ काम किया। देवीलाल बीपी सिंह, रामविलास पासवान आदि नेताओं के साथ तब मुलायम विपक्ष को गोलबंद करने की धुरी रहे थे। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व में सपा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बन्ना गुप्ता ने मुलायम सिंह के साथ काम किया। मनोहर यादव, राजीव रंजन मिश्रा, शमशेर आलम सहित कई नेताओं ने मुलायम सिंह के साथ जनता दल में काम किया। झारखंड कैबिनेट की बैठक, राज्य के कर्मियों को महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि की मंजूरी। झारखंड मंत्रालय में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक तरफ जहां हेमंत सोरेन कैबिनेट ने राज्य के कर्मियों के महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि की मंजूरी दी है, वहीं पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी है। झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 को भी स्वीकृति दी गई थी। महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि की मंजूरी। राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1/1/2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान यानी 7वें केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभी वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। दिनांक 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दर में 34% की वृद्धि दर से बढ़ाकर 38% रूप में स्वीकृत किया है। दिनांक 1/1/2016 से पुनरीक्षित प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभी वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। दिनांक 1 जुलाई 2022 से प्रभाव से महंगाई भत्ते की दर में 34% की वृद्धि से बढ़ाकर 38% के रूप में स्वीकृत किया गया है। बिना ओबीसी आरक्षण के ही झारखंड नगर निकाय चुनाव होगा संपन्न, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। रांची, झारखंड में इस बार बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। झारखंड कैबिनेट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश आलोक में फैसला लेते हुए इसमें संबंधित प्रस्ताव पारित कर दिया। वहीं झारखंड मुख्यमंत्री गाड़ी योजना 2022 को मंजूरी दी गई। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में बुजुर्ग, छात्र छात्रा, दिव्यांग, विधवा, झारखंड आंदोलनकारी और HIV पॉजिटिव को निःशुल्क बस सेवा की सुविधा दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक भवन के सभागार में हुई। कैबिनेट सचिव वंदना डाडल ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में नगर पालिका निर्वाचन 2023 में पिछड़ा वर्ग को अनारक्षित श्रेणी माना जाएगा। इसी आधार पर वर्ष 2023 में चुनाव कराया जाएगा। राज्यपाल रमेश बैस बोले, सरकार के विवाद नहीं, आयोग के लिफाफे का क्या करना है, यह मेरा क्षेत्राधिकार है। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि झारखंड सरकार को अस्थिर करने का आरोप गलत है। मैं अभी किसी राजनीतिक दल में नहीं हूं और राजनीतिक से मतलब भी नहीं है, पर चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है और लिफाफे में क्या है, आगे क्या करना है, यह मेरा क्षेत्राधिकार, इसमें किसी को दिक्कत या आपत्ति क्यों है। श्री बैस ने उक्त बातें एक सवाल के जवाब में कही। वे सोमवार को सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया स्थित उरका जैन विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। गवर्नर ने कहा कि सरकार के साथ कोई विवाद नहीं है। मैं अभी संवैधानिक पद पर हूं और संवैधानिक तौर पर जो अधिकार मिले उससे के अनुसार जो करना है वही करूंगा और आगे भी करूंगा। उन्होंने कहा कि लिफाफे में क्या है और उस पर क्या कदम उठाना है, यह मेरे अधिकार क्षेत्र में है। झारखंड के गांव में दुर्गा प्रतिमा के फोटो खींचने पर 5 आदिवासी युवकों की पिटाई, एक युवक का सिर मुड़वाया। झारखंड के गढ़वा जिले में एक ग्राम प्रधान और उसके आदमियों ने दुर्गा की मूर्ति की तस्वीर लेने पर एक व्यक्ति के सहित 5 आदिवासियों की कथित तौर पर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, फोटो खींचने वाले का सिर भी मुड़वा दिया गया। देवघर में महिला डांसर से 6 लोगों ने किया गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार, जांच के लिए SIT गठित। झारखंड के देवघर जिले में एक महिला डांसर के साथ कथित तौर पर गैंगरेप करने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस संबंध में पीड़िता की शिकायत के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों नए मेडिकल कॉलेजों में दाखिले को NMC की अनुमति। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने राज्य के तीनों नए मेडिकल कॉलेजों के नए सत्र में दाखिले की अनुमति प्रदान कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के उपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि NMC में नए सत्र 2022-23 में दुमका, पलामू और हजारीबाग मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 100 सीटों पर दाखिले की अनुमति दी है।
अधिकतर गांव में ओडीएफ फेल, फिर दिखने लगा है खुले में शौच। 2018 में हासिल किया गया था पूर्ण ओडीएफ का दर्जा। देशव्यापी स्वच्छता अभियान के तहत राज्य, जिले और पंचायतों को खुले में शौच मुक्त बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ था। इस अभियान के तहत झारखंड में वर्ष 2018 में पूर्ण रूप से ओडीएफ घोषित हुआ था। राज्य में ओडीएफ गाँवों की संख्या 29,654 है। खुले में शौच मुक्त अभियान को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ने घर घर शौचालय निर्माण योजना शुरू की थी। दिवाली पर राज्य कर्मियों को सोरेन सरकार का बड़ा तोहफा, कैबिनेट बैठक में हुई ये फैसला। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों को दिवाली की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता डीए 4% बढ़ाने को फैसला लिया है। इसका लाभ पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2022 से तय होगा। राज्य कर्मियों को अब 38% महंगाई भत्ता मिलेगा। बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के मामले में ईडी ने किया खुलासा। 4 साल का आयकर रिटर्न पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के 4 साल का आयकर रिटर्न ई फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध नहीं। इस अवधि में उनके बैंक खाते में भारी बड़ी राशि जमा हुई है। वित्तीय वर्ष 2009-11 के बीच उनके खाते में सबसे अधिक नकद राशि जमा हुई थी। इन्हीं 2 वर्षों के बीच जूनियर इंजीनियरिंग राम विनोद सिन्हा खूंटी में पदस्थापित थे। 2005-6 में से 2010-11 के बीच पूजा सिंघल स्वास्थ्य समाज कल्याण के अलावा कई जिलों में डीसी पद पर पदस्थित थे। टाना भगत व पुलिस में झड़प, दरोगा समेत 7 जवान जख्मी। अखिल भारतीय टाना भगत संघ के बैनर तले टाना भगतों ने सोमवार को लातेहार कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा किया। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। इस झड़प में दरोगा समेत 7 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी का बौछार किया, हवाई फायरिंग और हल्का लाठीचार्ज भी किया गया। इसके बाद टाना भगत वहां से चले गए। इस पूरे हंगामे के दौरान लातेहार में न्यायिक कार्य करीब 5 घंटे तक बाधित रहा। झारखंड के राजस्व कर्मचारी की वजह से विद्यार्थी हो रहे परेशान। जाति व आवासीय के लिए 22 लाख आवेदन लंबित है। राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल 25 दिनों से जारी है। इस कारण आवासीय, जाति और आय प्रमाण पत्र के 22,39,209 आवेदन पेंडिंग पड़े हैं। इनमें से अधिकांश आवेदन विद्यार्थियों के हैं। बिना प्रमाण पत्र के वजह से नौकरी और संस्थानों में नामांकन के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसे आवेदन हैं जो ऑनलाइन फाइल हुए थे, लेकिन अंचल कार्यालयों से इनका निपटारा नहीं हो पाया है। ऐसे स्थिति में विद्यार्थियों के साथ अन्य आवेदनकर्ताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है। झारखंड में सरना, मसना, जाहिर स्थान व हड़गड़ी का होगा विकास, कैबिनेट ने दी मंजूरी। कैबिनेट ने झारखंड के जनजातीय समुदाय के पवित्र स्थल सरना, मसना, जाहिर स्थान, हड़गड़ी का संरक्षण एवं विकास में मंजूरी प्रदान की है। यह योजना 2021 से पारित है। इसके तहत सरना, मसना, जाहिर स्थान, हड़गड़ी स्थल खतियान में झारखंड बिहार सरकार दर्ज है तो उसके संरक्षण एवं विकास के लिए भूमि हस्तांतरण अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग रांची को किया जाएगा। वहीं यदि खतियान में किस्म जंगल झाड़ी दर्ज है तो इस भूमि को वन पट्टा का आवंटन विभाग को दिलाया जाएगा। यदि रहती भूमि पर यह स्थल है तो भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के तहत इसका अधिग्रहण किया जाएगा। मिसाल है, अमिताभ 5 दशकों से सबके दिलों में राज कर रहे हैं। भारतीय सिनेमा की असीम प्रभा में अमिताभ बच्चन 1969 से 7 हिंदुस्तानी फिल्में करियर शुरू करने वाले महानायक का 80 वर्ष में वही तेज, वही वेग और वही नायकात बरकरार है। भारतीय सिनेमा जगत का जगमग सितारा है जो उम्र चढ़ने के साथ और तेजस्वी बन रहे हैं। सूर्य की तरह तेजस्वी असीम प्रकाश बनकर भारतीय कला को समृद्ध कर रहे हैं। अमिताभ उनके चाहने वाले के कभी अपनी पलकों से नहीं उतारा। प्रशंसकों ने इन्हें मुकद्दर का सिकंदर, शाहजहां और बिग बी बनाया। अमिताभ ने अपने जीवन में 80 वर्ष पूरी की कर्मठ शिद्दत और बेहतर करने के जिद के साथ निभाया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़।